ये हमला ओरिजिनेट किया है, कैसे इसे अंजाम दिया गया है, वो किरदार कौन से हैं जो इस हमले के पीछे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, जो इस वक्त सैफुल्लाह की बातें हम सुन रहे थे, तो अब तो विलन हमारे सामने है, अब एक्शन की सिर्फ बात बाकी है। जी, मैं आपकी तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और जो भी आउटफिट्स जेएंडके में ऑपरेट करते हैं, एक तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि इनकी सारी फंडिंग जो है विदेश से होती है और विदेश में मैं ये मान के चलता हूं कि केवल पाकिस्तान से नहीं होती है, बल्कि कश्मीर में जो इंटरेस्ट रखने वाले आउटफिट्स हैं बाहर, वो सारे से फंडिंग होती है। अब रही बात भारत सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए जाने की, तो मैं एक बताना चाहूंगी कि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं इस फील्ड में, वो किसी भी समय अपने आप को रेस्ट में नहीं रखती हैं कि जब उसने एक लेक्चर दिया या उसने भाषण दिया तो उसके बाद उसको हम जब इंतजार करने के बाद उस पर हम एक्शन लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है और उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कभी हमको घटनाओं से पहले, अंजाम होने से पहले ही हमको सफलता मिल जाती है और कभी कभी हम उसके बाद मिलती है। तो मैं समझ रहा हूं कि जब चूंकि जितने भी आतंकवादी थे और जो उसके जो पीछे का मास्टरमाइंड था, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज मास्टरमाइंड, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके लिंक जो है या तो आईएसआई से और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, वो भले ही अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के रडार में न हो या इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हो, लेकिन अभी 5 जो अभी दे रहे थे और जो 4 आतंकवादी को की जो फोटो आ रही है, तो एक क्लियर हो गया है, एक पिन पॉइंट कर लिए गए हैं कि कहां से हैं। और मैं समझ पा रहा हूं कि जहां तक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का है, वो लगभग उनके आसपास अब पहुंच चुके होंगे। एक खबर हो सकता है कि आपको शाम तक या कल सुबह तक मिल सकती है कि गन डाउन कर दिए जाएंगे। तो लगातार ये मांग इस वक्त देश में उठ रही है कि आतंक का अंत करो और आतंक के जड़ों पर अटैक करो। डॉक्टर डीके गुप्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, ठीक है, ये तो वॉर जारी है, पिछले कई दशकों से आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की इस छद्म लड़ाई को हम का सामना कर रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो रवायत पूरी दुनिया ने तय कर दिया है। इजराइल हो, अमेरिका हो, अब रास्ते साफ कर दिए हैं, एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि अगर फिलिस्तीन से हमास अटैक करेंगे तो फिलिस्तीन में घुस के उनको मारेंगे, अगर यमन से हूती अटैक करेंगे तो यमन में घुस के उनको मारेंगे, और यही हाल हिजबुल्लाह का किया है। तो भारत के लिए भी तो ये विकल्प खुले हैं, पूरी दुनिया तो कह चुकी कि आप उठाइए कदम, हम आपके साथ हैं। हाँ, जैसा कि कल महामहिम ट्रंप जी का भी बयान आया कि इस घड़ी में हम भारत के साथ खड़े हैं। देखिए, जब विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष अगर किसी देश को, आपको याद होना चाहिए कि इजराइल पर जब अटैक हुआ था हमास के द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट अमेरिका का सबसे पहले आया था और बोला था कि इजराइल के साथ, हम किसी भी तरह से इजराइल के साथ हैं। और मैं कल इस पूरी घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा था और जब मैं उस समय पहला न्यूज देखा कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, तब, और उसके बाद मैंने दूसरी लाइन जब पढ़ी न्यूज में कि प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी को बोला है कि तुरंत वहां पे प्रोसीड करें, तभी मुझे संशय लग गया था कि ये बड़ी घटना है, एक व्यक्ति की घटना नहीं है। और क्योंकि इंटेल खबर उनको पहुंच जाती है, तो इसकी सिचुएशन बाद में आते आते हमें पता चला कि 27-28 लोगों की जान चली गई उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आदरणीय मोदी जी ने इस बेस लाइन को इजराइल से पहले ही खींच दिया था। जब पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो भारतीय फौजों ने कम से कम 350 आतंकवादियों को जो लॉन्च पैड बैठे रहते थे उनको उठा के मारपीट दिया और मारपीट के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भारत में आ गए थे। तो ये बेस लाइन भारत ने बहुत ही अच्छी बना रखी है और इसकी चर्चा औरों से भी ज्यादा हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जब बर्मा में जब हमारे उल्फा आतंकवादी वगैरह थे और उनकी जब घटनाएं मिली थी तो भारत ने बर्मा में भी स्ट्राइक की थी। तो ये भारत की जो नेतृत्व चल रहा है इसमें आदरणीय मोदी जी का, उसमें एक चीज तो क्लियर है कि एक कंफर्ट लेवल से जरा सा भी अगर आप इधर से उधर होंगे तो हम वही करेंगे जो हमारी जनता हमसे अपेक्षा करती है। लेकिन डीके गुप्ता जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक से या सर्जिकल स्ट्राइक से क्या पाकिस्तान ने कोई सबक लिया है
क्योंकि एक के बाद एक लगातार घुसपैठ की खबरें आती हैं। आए दिन हमारे जो सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हैं वो इन आतंकवादियों को ढेर करते हैं, और अब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, वो भी ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले मजहब पूछकर एक एक व्यक्ति को छलनी किया गया। जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि स्ट्राइक होने के बाद देखिए जो सामरिक क्षेत्रों में और जो स्निपिंग सेल्स होते हैं, किसी भी जैसे भारत जैसे देश में जिसकी की सीमाएं कम से कम 1000 किलोमीटर में किसी दुश्मन देश से लगी हुई हो, भारत इस समय बहुत स्ट्रांग देश है क्योंकि उसके कई तरफ दुश्मन देश हैं और उसकी सीमाएं बहुत लगी रहती हैं। लेकिन अगर हमारा नेतृत्व अगर स्ट्रांग नहीं होता, अगर मजबूत नहीं होता, तो एक घटनाओं की जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन उसके बावजूद भी इन घटनाओं से दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं एक नॉर्मल रूटीन, अगर डिफेंस स्टडीज में बोले तो एक नॉर्मल रूटीन होती हैं। जैसे कि जब चाइना ने भारत पर जब लद्दाख क्षेत्र में मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंटरनेशनल जर्नल में, तो उसमें मैं बोला कि अब भारत को एक नॉर्मल रूटीन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सीमाओं पर भारत जब अपनी व्यवस्था, लॉजिस्टिकल व्यवस्था और सारी चीजें ठीक कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब घटनाएं चाइना की तरफ से होती रहेंगी। पहले साल में एक बार वाटर टेस्टिंग होता था, लेकिन अब अक्सर हुआ करेंगी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान के जो दुर्गम जो एरिया है, जो बॉर्डर से चल रही हैं, उसमें भी भारत के इतने स्ट्रांग सुरक्षा कवच के बावजूद भी एक घटनाओं का होना एक नॉर्मल रूटीन में, जैसे एक या दो आतंकवादी कभी मारे जाएंगे, कभी वो हमारे यहाँ एक दो लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना होना और ये जरा सा एक दुखदाई है। नहीं, तो यही सवाल है एक्चुअली, ये जहां से ओरिजिनेट कर रहा है, जो नापाक मुल्क हमारे पड़ोस में है, अब तो सुरक्षा एजेंसी ने भी साफ कर दिया कि ये इसकी सारी प्लानिंग हुई है उसी नापाक पाकिस्तान में। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला उसकी, क्योंकि बुनियाद यही है। उसके आर्मी चीफ जब ये कह रहा है कि हम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, इसीलिए टू नेशन थ्योरी हुई, ये अभी 4 दिन पहले उस शख्स ने कही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए गुप्ता जी कि ये वही शख्स है कि जब पुलवामा हुआ था तो आईएसआई चीफ हुआ करता था ये मुनीर, और आज ये आर्मी चीफ है और पहलगाम हुआ है। तो ये तो अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। तो सवाल यह है कि फिर इसकी फितरत को बदला कैसे जाए, या इस मुल्क को ही बदल दिया जाए? हाँ, आपकी बातें ठीक है, और बदल दिया जाए। जो आपने जो भी बताया वो एक मुझे लगता है कि आपकी बात सत्य हो जाएगी आने वाले कुछ वर्षों में, क्योंकि जिस तरह से मैं पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहा हूं, आज पाकिस्तान जो है ईरान बॉर्डर पे बुरी तरह से फंसा हुआ है बलूचिस्तानियों के द्वारा, और भारत में भी जो प्रेशर है भारत का इस समय, और जो उसकी आर्थिक व्यवस्था है, सब मिला जुला के एक ऐसे माहौल को तैयार कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आने वाले वर्षों में शायद 1 या 2 टुकड़े हो जाएं। और रही बात आईएसआई चीफ की, देखिए पाकिस्तान के जो राजनीतिक माहौल हैं और जो पाकिस्तान के अंदर जो भी चीजें चलती हैं वो भारत के विरोध पे खड़ी हैं। तो वहां पे जो बोला जा रहा है आर्मी के चीफ द्वारा, जो भूतपूर्व आईएसआई चीफ भी थे, वो फैक्ट कितना वो नहीं चले, उस पर ध्यान न दीजिए। ये बोलना है कि मुझे इस पर बोलना जरूर है, उनको बोल के जो अपने पब्लिक और अपने आवाम की जो सिंपैथी लेनी है, उसके लिए उनके नेता और उनके जो अधिकारी हैं वो हमेशा ऐसी अनाप शनाप बातें बोलते हैं। इसके बावजूद भी कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो है अभी जो मोदी जी की जो हमारे रा और आईबी और ये सारी जितनी एजेंसियां हैं, इन्होंने 370 हटने के बाद जी इतने इत्मीनान से काम किया है और इतने अच्छे ढंग से काम किया है कि कई सारे ऐसे नामी आतंकवादी मारे गए, न केवल हमारे भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी। तो इससे भी वो लोग बौखलाए हुए हैं, और बहुत सारी घटनाएं अभी पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसको भी जरा और ठिकरा भारत में फोड़ते हैं जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है मिलके एक इंटीग्रेट कर दिया इन लोगों ने, और ये जो घटना हुई है उसी सब का एक परिणाम है कि किसी तरह से वो एक जो है माहौल यहाँ बनाना चाह रहे थे भारत में, खासकर उस केस में जबकि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति वेन साहब आए हुए हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है इसमें सऊदी अरबिया गए हुए थे और उन्होंने शॉर्टकट करके आए हैं। तो
तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन ये है कि भारत अब जो है सीसीएस की शाम को 6 बजे मीटिंग है। स्वाभाविक है कि भारत इस पर कोई न कोई कड़ा एक्शन लेगा। स्वाभाविक है वो मीडिया में नहीं आएगा और नहीं आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके जुरिडिक्शन में है। और मैं आशा करता हूं कि हमारा नेतृत्व जो है इस पर कड़ा प्रहार करेगा। और हम लोगों को, जो हम लोग रो रहे हैं, आज हमारे यहाँ 1 मिनट का मौन है हमारी सोसाइटी में, और मैंने अपने स्टेटस को कल से काला कर रखा है, व्हाट्सएप स्टेटस को, और मैंने सबसे निवेदन किया है कि सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस काला करिए। कहीं ना कहीं हमें खुशियां कल मिलेंगी। अपने जो भाई बहन जो इसमें जो शहीद हुए हैं, उनकी जो उनके बदले उनका में हमको बदला एक लिया खुशियां कल जाएगा मिलेंगी। और उनके एक एक आंसुओं का, एक एक सिसकी का हिसाब होगा। ये तय मानिए, ये सभी मांग कर रहे हैं, आप, हम और पूरा देश। और इसी पर बड़ी तैयारी भी चल रही है, जो हम आपको खबरें लगातार बता रहे हैं। देश में हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सब इस वक्त इसी माथापच्ची में हैं, इसी मंथन में जुटे हुए हैं।